हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2023। अब इसमें अर्थशास्त्र के एग्जाम की बात करेंगे हम लोग, साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि मेरिट क्या हो सकती है। और देखिए, इसमें मेरिट में इतनी विषमताएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी जो होते हैं, गेस्ट टीचर, उनका अलग से मेरिट होता है। सामान्य लोग जो रहेंगे उनका अलग से रहेगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो रूल बुक आई थी उसमें क्या बोलेंगे कि एसटी और एससी के लिए बैकलॉग पोस्ट की काफी ज्यादा थी। तो देखो, बैकलॉग पोस्ट, अभी आप में से कुछ लोगों ने इस बात की विरोध किया था, वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सीटें पहले खाली रह गई थी तो इस बार विज्ञापन में आ गई, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सरकार ने यहाँ पे थोड़ा-सा ये गलत किया है कि अगर वो चाहते तो जो न्यू पोस्ट है, न्यू पोस्ट में थोड़ा-सा ज़्यादा पोस्ट निकाल देते तो बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा-सा अच्छा हो जाता, बट उन्होंने नहीं निकाला। और चुनाव पास में है तो उनको ये लगता है कि चलो हम बैकलॉग वगैरह की पोस्ट दे करके अपना जो भी करें। खैर, आजकल तो आपको पता है कि फॉर्म वगैरह भी चुनाव के हिसाब से आते हैं। 5 ईयर प्लानिंग जैसा ये भी हो गया है कि 5 साल में एक बार जो है फॉर्म आते हैं वैकेंसी के। खैर, ये सब बाद की बातें हैं। सीट वगैरह पे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग इजीली देख पाएंगे कि किस कैटेगरी में कैसे कितनी सीट है। अब जैसे कि देखें, बैकलॉग पोस्ट की सबसे पहले बात करें ना, ये देखिए बैकलॉग पोस्ट है गेस्ट टीचर जो वहां पे होते हैं, अतिथि शिक्षक। ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, हर जगह 0-0 है। आपको यहाँ पे एससी कैटेगरी में 3 पोस्ट मिलेंगी, और उसमें जो 3 पोस्ट है ओपन है। ओपन का मतलब इसमें कोई भी फाइट करेगा। बाकी ये जो आप 2 पोस्ट देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए है, एससी कैटेगरी के। और एक पोस्ट यहाँ पे ओपन है भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे दिख रही हैं एससी की। बाकी 34 पोस्ट दिख रही हैं एसटी की। तो कुल मिला के यहाँ पे आप लिख सकते हैं एससी की टोटल 6 पोस्ट है, और एसटी की टोटल कितनी, 34 पोस्ट हैं। और ये किस लिए है, ये है गेस्ट टीचर के लिए। आगे बढ़ेंगे, पर फिर से मैं आपको ये सीट वाला ब्यौरा दिखा देता हूँ। ये बैकलॉग पोस्ट है गैर अतिथि, यानी ऐसे लोग जो कि गेस्ट टीचर वहां पे नहीं है, लेकिन वो एसटी कैटेगरी में हो या एससी कैटेगरी में हो, तो उनके लिए ये काफी अच्छी बात अच्छी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एससी कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 17 है, यानी कि 17 सीट है यहाँ पे एससी की। और 101 सीट है, आप देख पा रहे होंगे किसकी, एसटी कैटेगरी की। ठीक है ना। एक बार मैं आपको सीट दिखा देता हूँ, फिर मेरिट का बताऊंगा। लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। आप देखेंगे ये नवीन पद है ना, और किसके लिए, गेस्ट टीचर के लिए। टोटल 28 है। और इसमें देखेंगे तो आपको यूआर ओपन जो होगा, ठीक है ना, गेस्ट टीचर के लिए यूआर ओपन 3, महिलाओं के लिए एक, और भूतपूर्व सैनिक। टोटल 8 सीट यहाँ पे यूआर के लिए मिल रही हैं। अब इसमें महिलाओं का अलग से, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह लगभग 50% महिलाओं की सीट है, वो तो आपको पता ही होगा। ईडब्ल्यूएस का 3 पोस्ट है ना। एससी का यहाँ पे 4 पोस्ट है, एसटी का 6 पोस्ट है, ओबीसी का 7। टोटल ये 28 पोस्ट है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं लगभग एक जैसे सभी कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलेंगे, ये आपका नवीन पद है जो कि गैर अतिथि शिक्षक, यानी जो नॉर्मली है ना, मैक्सिमम लोग जैसे अदर स्टेट वाले होंगे ना, अब वो सब इसी में फाइट करेंगे। ये इसको मैंने स्टार लगा दिया कि आप में से जितने लोग अदर स्टेट वाले हैं सब यहाँ पे फाइट में रहेंगे। अब ये महिला वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, कि अदर स्टेट की महिलाएं उसमें इसमें एलिजिबल रहेंगी कि नहीं। आई थिंक नहीं रहेंगी, ये सिर्फ एमपी वाले महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। देखो, किसी भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो सिर्फ उसी स्टेट वालों को मिलेगा, अदर जो रहेगा वो ओपन में रहेगा। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस भी आप जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए, एससी और एसटी सभी का आपने देख लिया है ना। अब इधर आके देखेंगे ना, टोटल देखो नए पद 80 हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो गवर्नमेंट जो ये वैकेंसी लेके आई है, एक तो 80 पोस्ट यहाँ पे लेके आई है, और आगे आप देखेंगे जो जनजाति कार्य विभाग है लगभग 15 सीट वहां पे। तो देखा जाए 100 से कम भी पोस्ट आई है इस वैकेंसी में। क्योंकि बैकलॉग को हम लोग इसमें कैसे काउंट करें, ये तो सरकार ने नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा के दिखाने के लिए दे दिया। खैर, लोगों को नौकरी भी उससे मिलेगी।
अब यहाँ पे देखेंगे एसटी का टोटल नंबर ऑफ सीट 16 है, ओबीसी का 21 है, जनरल का यानी यूआर का जो है वो भी 22 है, यूआर का भी 22 है, ईडब्ल्यूएस का मात्र 7 सीट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो यूआर के लिए सबसे बड़ी फाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 सीट उनको मिलेगी और इसी में पूरा अदर स्टेट भी आएगा, है ना। महिलाओं का मैंने बताया कि सिर्फ एमपी वालों के लिए होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये भी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए रहेगा। 3 यहाँ पे मेल की है, 3 फीमेल की है, एक जो है भूतपूर्व सैनिक का, टोटल 7 सीट यहाँ पे है। एससी का देखेंगे यहाँ पे 13 सीट है और एसटी का देखेंगे 16 सीट। तो ये नंबर ऑफ सीट लगभग आपने देख लिया कहाँ पे कितनी सीटें हैं। एक और बच रहा है ना जो होता है इसमें, ये कौन सा, ये आई थिंक स्कूली शिक्षा विभाग हो गया, ये जनजाति कार्य विभाग है। तो 6 सीट यहाँ पे हैं किसके लिए, ये नवीन पद है अतिथि शिक्षक के लिए, है ना। कई कैटेगरी में बटा हुआ है ये पूरा, और यहाँ पे कुल 15 पद हैं, है ना। ये किसके लिए, नवीन पद है ये गैर अतिथि शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे यूआर का आपको दिखेगा 5 सीट जो कि ओपन होता है सभी के लिए। महिलाओं का आप देखेंगे इधर आपको मिलेगा 5 सीट, ठीक है ना, महिलाओं का 5 सीट हो गया, एक यहाँ पे ओपन है, टोटल 11 सीट है। खैर अब अदर स्टेट के जो लोग हैं वो इसमें फाइट करेंगे क्योंकि इसमें मैंने स्टार लगा दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी आप देख लें अलग अलग कैटेगरी का, एसटी का 3 सीट है, सॉरी एससी का 3 सीट, एसटी का 1 सीट। अब ये सारी चीजें आप लोग देखे होंगे। ये टोटल सीट आपने देख लिया। एक अनुमान लगाएं तो सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे एसटी को मिलेगी, 1 सीट यहाँ पे है, और फिर से एक यहाँ पे 2 सीट हो गई, है ना। आप देखेंगे 16 यहाँ पे, तो 16 2 18 सीट हो गई। फिर यहाँ पे देखेंगे 6 18 से 24 सीट हो गई, और 101 इधर है तो कितना होगी 125 सीट, और फिर 34 इधर, तो वहां पे आप 125 से ऐड करें तो ये 9325 159। ये टोटल पोस्ट किसकी है, ये टोटल पोस्ट एसटी की है, बाकी एससी की कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से पूरी सीट आपने देख लिया। कंक्लूजन की बात करते हैं एसटी वालों के लिए। या अब देखो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ये नहीं अलग अलग कैटेगरी में आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि गेस्ट टीचर की कितनी जाएगी, है ना, इतना अलग अलग करके नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसे एक आइडिया दे दे रहा हूं कि अभी एक चीज समझना, आप लोग एग्जाम आपका हो गया है, आप सभी को पता है, आपने एग्जाम दिया, और कम से कम अभी जो भी आपका स्कोर है, अभी सबके स्कोर 5 to 10 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स, अभी सबके स्कोर क्या होंगे, इसमें परिवर्तन होगा, है ना। किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सवालों के आंसर गलत जारी किए गए। ओके, कुछ सवालों के आंसर गलत थे, कुछ के ऑप्शन गलत थे, एक कोई सवाल प्राथमिक घाटा का या उसके ऑप्शन ही गलत थे। तो ऐसे तमाम चीजें, ऐसी विसंगतियां इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिली। तो किसी के 5 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी के 10 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी के 1-2 नंबर घट सकते हैं, ये सबके साथ अभी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप बात करो कि मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट की अगर हम लोग बात करें कि मेरिट कितनी जाएगी, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जनरल की कितनी मेरिट जाएगी, जनरल में भी हम देखो स्पेशली बात करेंगे मेल की। ये मैंने जनरल लिखा, और जनरल में मैं लिख दे रहा हूं मेल। मेल इसलिए क्योंकि, चलो मेल भी लिखो या जनरल ही लिखते हैं, क्योंकि फीमेल का तो सिर्फ एमपी के लिए बनेगा, ठीक है ना। चलो मैंने लिखा जनरल का मेल। मेरा जो अनुमान कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी लोग अभी वर्तमान में जितने भी लोग 80 प्लस वाले हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग 80 प्लस वाले हैं, उसमें किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, उसमें किसी का भी चयन हो सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि अभी सबके नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। भाई अगर मान लीजिए आपका अभी स्कोर सपोज दैट कि 82 है, और आप 82 जो आप प्राप्त किए हैं उसमें से 8-10 सवाल ऐसे हो गए जो कि कैंसिल कर दिए गए, तो एक साथ पहले तो आपके 8-10 नंबर घट जाएंगे, आप आ जाएंगे 72 पे। उसके बाद जो आपको मिलेंगे मार्क्स, वो पूरे तो 10 मिलते नहीं है, आपने उसका फार्मूला देखा होगा, तो लगभग वो 7-8 नंबर आपके बढ़ेंगे, तो भी आप 80 से नीचे रहेंगे। तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है ना। तो जितने लोग 80 प्लस वाले हैं, आप थोड़ा सा
पॉजिटिव रहें कि आप जो है ये जो 15 सीट है ना इसमें आ सकते हैं। वो बाद की कहानी है कि जब फाइनल आएगा, है ना, फाइनल जब उनका आएगा स्कोर कार्ड तब ये पता चलेगा आफ्टर आंसर की। उसके बाद देखो बात करते हैं क्या। चलो अगली हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि ओबीसी की बात करें। ओबीसी की अब देखो एक मैंने आपको जो बता दिया ना जनरल का, जैसे मैंने बोला 80 प्लस वाले, ओबीसी वाले आप ले लो 75 प्लस वाले, 75 प्लस वाले। एससी कैटेगरी से जितने लोग हैं आप ले लें 65 प्लस वाले, और एसटी कैटेगरी से जितने लोग हैं एसटी कैटेगरी वाले आप ले लीजिए अगर आपका स्कोर 55 प्लस है अभी वर्तमान में। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान में आपका स्कोर, ठीक है ना। वर्तमान में अगर आपका स्कोर इस दायरे में आ रहा है तो आप जो है ये मान लें कि आपके सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, हर कैटेगरी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल का मैंने बताया कि अगर आप 80 प्लस हैं तो आप ये मान लें कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैंने बताया कि 5 से 10 नंबर सबके अभी ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। पीसी का मैंने बताया अगर आप 75 प्लस हैं तो अगर वर्तमान में आपका इतना स्कोर है तो आप इस दौड़ में शामिल हैं, अन्यथा नहीं है। क्योंकि आपने ये भी देख लिया ना कि ओबीसी में कितनी सीट है। ये बैकलॉग का आप देखें तो ओबीसी में इधर आपको 0 सीट मिल रही है, इस लिस्ट में देखेंगे यहाँ पे भी 0 मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओबीसी का ये जो नवीन पद है आपका गेस्ट टीचर का, इसमें आपको मान लीजिए 6 सीट, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक को तो छोड़ ही दीजिए, वो पता नहीं फिल हो पाएगी भी या नहीं, तो 6 सीट आपका इधर ओबीसी का मिल रहा है। तो ये देखना आप गैर अतिथि वालों का जो ओबीसी है इसमें आपको 10-10 20 सीट आप इधर काउंट करो, तो ओबीसी के भी सीट बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। इस लिस्ट में देखेंगे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ओबीसी के लिए ज्यादा सीटें हैं नहीं। इसलिए आप ये मान लो कि ओबीसी की मेरिट जो है अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप वर्तमान में 75 प्लस हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एससी की सीट की बात करेंगे, फिर से एक बार आ जाओ आपको सीटें दिखाता हूँ। एससी की सीट यहाँ पे 6 सीटें हैं, यहाँ पे कितनी 17, 17 6 23 सीट हो गई, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 सीट इधर 27 हो गई, यहाँ पे देखेंगे 13 27 3 30 40, और एक सीट यहाँ पे 41 और यहाँ पे 44, तो बहुत ज्यादा सीट देखो एससी में भी नहीं है। तो इसमें अगर आपका स्कोर 65 प्लस है तो आपके चांसेस हैं कि आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे स्कोर होगा फाइनल में, वो मैंने आपको बता दिया। एसटी में सबसे ज्यादा चांसेस देखो सिलेक्शन के एसटी कैटेगरी के हैं, क्योंकि इनकी सीट मैंने आपको दिखाई लगभग 160 सीटें हैं। तो अगर आपका स्कोर जो है 55 प्लस है तो ये मान लो कि आप सिलेक्शन के काफी करीब हो, आपकी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि एक तो ये है ना कि आपकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें रहते नहीं है फाइट में, है ना। तो अगर आप इतना है 55 प्लस, तो ये मान के चलें कि आप इस दौड़ में एक सिक्योर जोन में चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस इधर आपके बन रहे हैं। तो ये पूरा मेरी तरफ से इवैल्यूएशन है, मेरिट वगैरह का अनुमान है कि कितनी मेरिट जा सकती है, ठीक है ना, ये पूरी चीजें। अब ये ध्यान रखना कि ये जो भी मैंने डाटा बताया वो वर्तमान में आपके स्कोर के आधार पे बताया है, और बाद में आपका स्कोर मैंने बोला कि 5 से 10 मार्क्स परिवर्तन इधर होने के पूरे चांसेस हैं, ये पूरा है। अब देखो जो अलग अलग कैटेगरी है ना, आप में से कोई बोलोगे कि सर मैं गेस्ट टीचर हूँ, अतिथि शिक्षक हूँ, मेरे को कितना होना चाहिए, आप 1-2 नंबर अपना कम कर लो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो हो सकता है आपका 1-2 नंबर 1-2 क्वेश्चन कम चला जाए मेरिट, बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन या वरी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एक आइडिया है मेरी तरफ से मेरिट को लेकर के। बाकी जैसे ही आंसर किया जाएगा फिर देखना वो लोग, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि कम से कम वो लोग 6 से 7 सवालों के आंसर गलत दिए हैं, वो उनको चेंज करने पड़ेंगे। 1-2 सवाल 3 सवाल ऐसे थे जिनके 1-2 आंसर, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर सही थे, वो उनको हटाने पड़ेंगे। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है कि सभी का स्कोर अभी ऊपर नीचे होगा, किसी का 5 नंबर बढ़ेगा, किसी का 10 नंबर बढ़ेगा, किसी का 8 बढ़ेगा, सबका इतना ऊपर नीचे स्कोर चलेगा, इसलिए अभी आप लोग ज्यादा परेशान ना हो।
जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद आपको एक्टिव होना है। जितने भी क्वेश्चन में आपके डाउट वगैरह हो वो आप ऑब्जेक्शन करें ताकि उसका आपको फायदा मिले, और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो तो आपके फाइनल रिजल्ट के बाद ही बनेगी। सो आंसर की का वेट करें और देखिए फिर क्या होता है आपका स्कोर आंसर की के बाद। ठीक है ना? थैंक यू। कोई क्वेरी है? कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है और आप उसमें अपनी बातें रख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।